शिक्षा का ताज के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं होता, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। जी हाँ, सही ही कहा है। एक शिक्षक का जो महत्व होता है हमारी ज़िंदगी में वह बहुत ख़ास होता है। आज हमारे ख़ास कार्यक्रम शिक्षा के ताज में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनसे आपको रूबरू कराना हमने बहुत महत्वपूर्ण समझा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम शिक्षा का ताज। मैं हूँ आपके साथ तृप्ति शर्मा। आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ लॉरेल हाई द स्कूल के चेयरमैन हरिओम महाजन जी से। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जो स्कूल की नींव है, जिसको स्कूल को शुरुआत किया है, इसकी कहानी के बारे में जानना चाहेंगे, इसकी शुरुआत के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आज हम व्यापार के क्षेत्र में काम कर रहे थे जी। और इस व्यापार के क्षेत्र में काम करते करते एक बहुत ही इच्छा जागृत हुई जी। कि कहीं ना कहीं हमें कुछ योगदान, हम इतना काम व्यापार में करते हैं, हम इतना पैसा कमाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम अगर कुछ काम कर सकें, देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए अगर कुछ काम कर सकें, तो उसके लिए हमारा एक विजन था कि हम यहाँ पर एक ऐसी एजुकेशन दे सके जिससे कि आने वाला देश के जो छोटे छोटे ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये एक नए आयाम पर पहुंच सके और पूरे विश्व के अंदर जो है हमारे बच्चे नाम रोशन कर सकें। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा सोबर सा सिस्टम है कि हमने कभी भी पैसा कमाने के लिए यहाँ से सोचा नहीं। हमें केवल एक ही भाव रहता था कि हाउ वी कैन डू फॉर द सोसाइटी, देश के लिए इन बच्चों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो। तो वो एक मन की इच्छा थी जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँच पाए। जी सर, शिक्षा का क्षेत्र जो है आप उसमें एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किलों का सामना ज़रूर करना पड़ा होगा। सर, क्या मुश्किलों का सामना इस क्षेत्र में आपको करना पड़ा? जब भी शिक्षा का काम करने के लिए जाते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी मुश्किल ज़िंदगी में आ सकती है जी। अगर हमें ही कोई मुश्किल आ जाती है तो हम बच्चों की मुश्किलें आसान नहीं कर सकते जी। शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सबसे पहले अपने आप को ऐसा तैयार करें कि किसी भी ऑल द टाइम चैलेंजेस आर कमिंग, बिल्कुल, बट उस चैलेंजेस को कैसे हम स्वीकार करके काम करते हैं, हम कैसे सहज रहें, सजग रहें, निर्भीक रहें, विश्वास रखें, फुर्तीली बुद्धि हो, पागलपन हमारे ऊपर कभी सवार ना हो जी। और समर्पण भाव से अगर हम कार्य करते हैं तो मेरे को कभी भी ऐसी कोई चुनौती आज तक तो पिछले 12-13 साल के अंदर आई नहीं जी। जब भी कोई समस्या आती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस समस्या का निदान जिस भी व्यक्ति से समस्या है, जिस भी संस्था से समस्या है, उससे पर्सनल मिल करके समस्याओं को निदान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में या 3 मिनट में हो जाता है। केवल शिक्षा एक ही चीज़ सिखाती है जी। 2 शब्द जीवन में हम याद रखें, एक थैंक यू और एक सॉरी। अगर ये शब्द हमारे डिक्शनरी में है तो शिक्षा देना बहुत आसान सा लगता है। किसी भी माता पिता को, कितनी भी माता पिता जो हैं शायद बहुत सारी तकलीफ़ों से आजकल गुजर रहे हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ महसूस करता हूँ, माता पिता को सही मार्ग पर लाना भी जो है वो स्कूल का ही कार्य है जी, क्योंकि ऐसा कोई कॉलेज, ऐसा कोई विद्यालय नहीं बना है विश्व में जहाँ पर कि बच्चे जो पालने की ट्रेनिंग दी जाती है जी, तो वो बच्चों को कैसे बड़ा करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ तो चुनौतियाँ जो है वो कभी भी आती ही नहीं है और आनंद के साथ जीवन व्यतीत होता है। सर, जब बात पढ़ाई की ही हो रही है तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की भी बात इसमें आनी बहुत ज़रूरी है। आज की जो पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं सर, काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, काफ़ी अपने आप को पेरेंट्स से ज़्यादा समझदार समझने लगे हैं। ऐसा क्यों है सर? क्या बच्चे वास्तव में होशियार नहीं हैं? बच्चे वास्तव में ही होशियार हैं जी। ये हमारी गलत फहमी है। हमें जो तजुर्बा है वो शायद
उसकी वजह से हम अपने आप को होशियार समझते हैं। जी लेकिन बच्चों के पास आज जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स मिले हैं, जी जो कार्य करने की बच्चों की शैली है, जी वो बहुत ही बेहतरीन है। जी हमें उन पर विश्वास करना आना चाहिए, बच्चे को प्रोत्साहन देना चाहिए, एंड वी शुड हैव टू लिसन सम टाइम टू योर चाइल्ड। हम कोशिश करें कि बच्चों को थोड़ा बहुत कभी कभी सुन पाएँ। हमारे में क्षमता नहीं है, हम समझते हैं हम बहुत बड़े हैं, और हम शायद बच्चों के साथ जब भी तर्क करते हैं तो बच्चों को बोलने का मौका ही नहीं देते। तो ये कहीं ना कहीं हम अपनी कार्य की शैली को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जी पर ऐसा नहीं है। बच्चों की कार्यशैली हमसे ज़्यादा बेहतर है, और इस बात का शायद हमें एक बच्चों को अगर हम सही मार्ग पर लेकर जाना चाहते हैं तो हम अपने ऊपर काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो हम बच्चे से चाहते हैं वो कार्य हम सब करना शुरू कर दें, तो शायद बच्चे जो हैं वो हमारे से बेहतर और बेहतर ज़्यादा से जल्दी होते चले जाएंगे। बिल्कुल। सर अब बात करते हैं स्कूल की। जब हम लोगों ने स्कूल में एंट्री करी तो जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सुंदर है, तो क्या उसी हिसाब से स्कूल की जो सोच है वो भी उतनी ही सुंदर है? 4% to knowledge, 20% to earning livelihood, and 76 is the character building and learning life skills। जीने की अगर कला है हमारे पास तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और इस स्कूल का फोकस जो है वो केवल एक ही चीज़ पर रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ट्रेंड हो सकें। आज किसी बच्चे को कहीं भी हम पूछते हैं तो वो 10th के बाद एक ही चीज़ पूछता है कि मैं ऐसे फील्ड में जाना चाहता हूँ जहाँ पर कि आमदनी ज़्यादा हो। बट हम यहाँ जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे एक अच्छे इंसान बनकर उभर पाएँ, और वो देश के लिए कुछ कर पाएँ, सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएँ, और विश्व के अंदर पूरे देश भारत का नाम जो है वो ऊपर कर पाएँ। उसके यही एक मकसद है। तो इसके अंदर मेरे को लगता है कि हम कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। जी सर, ये जो समय अभी गया है इसके दौरान जो डिजिटल एजुकेशन है उसने काफ़ी ज़्यादा जो है पूरा माहौल ले लिया है। बच्चों की जो शिक्षा है वो डिजिटल एजुकेशन के तरीके से ही हो रही है। लेकिन सर जो डिजिटल एजुकेशन है वो आई तो है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, क्या उसमें बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे या डिजिटल एजुकेशन में? इट वॉज वेरी मच चैलेंजिंग टाइम। जी इतना गजब का समय था बिल्कुल कि बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल सर। लोग आज एक 45 ईयर की टीचर डिजिटल की तरफ झुकाव हुआ उसका, जी उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जी और मैं कहता हूँ कि बच्चों की जो क्षमता थी जी वो बहुत उभर कर आई। बिल्कुल और ये एक चैलेंज था, कोविड का जो समय था एक चैलेंज था। जी और उस कोविड काल के अंदर जो टीचर्स थी वो ऐसा लगता था कि 24/7 है। जी वो माँ बाप को भी पढ़ाती थी और बच्चों को भी पढ़ाती थी। जी लेकिन इस डिजिटल एजुकेशन से ये सब कमियां दूर नहीं हो सकती जो बच्चे के स्कूल आने से होती हैं। जी क्योंकि बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वो केवल विद्यालय में प्रवेश करके अपने संगी साथियों के साथ मिल करके अपनी टेबल्स के ऊपर बैठ करके शेयरिंग करने से ही हो सकता है। जी तो अभी जैसे क्लासेस जो हैं वो 9th to 12th की शुरू की गई हैं। जी हमारा काम केवल एक ही है, बच्चों को प्रोत्साहन देना कि वो आकर के अपनी विद्यालय के अंदर अपनी क्लास अटेंड करें, मास्क अवश्य पहने, जी और कोशिश करें कि हाथ को बार बार धोएं और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, और वो बच्चों के साथ मिलें भी। और कोई ऐसा बात नहीं है जिससे कि मिलने के लिए मनाही नहीं है, बशर्ते कि वो मास्क का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या है कि बच्चों की जो बेटर ग्रोथ है वो स्कूल से ही आकर होने वाली है। बिल्कुल और इस जो मौका जो मिला हमें डिजिटल एजुकेशन का, इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट केवल एक ही हुआ है कि माँ बाप को बच्चों
इसके टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ बना है, जो कि पिछले 5 साल में खो गया था। जी क्योंकि माँ बाप जो है वो टीचर्स की रिस्पेक्ट जो है वो पहले आज से 20 साल पहले की तरह नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस डिजिटल एजुकेशन के बाद जी रूबरू हुए हैं माँ बाप इस कैमरा के सामने और बच्चों के साथ उन्होंने टीचर्स को देखा है, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है माँ बाप को हुए हैं और उस बच्चे का जो विकास है आने वाले समय में केवल स्कूल में आकर ही होगा। जी सर, कोरोना के दौरान बच्चों की जो एजुकेशन है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 10th और 12th के जो एग्ज़ाम हैं वो शुरू हो चुके हैं और काफ़ी मुश्किलों का सामना इन बच्चों को करना पड़ रहा है, क्योंकि सर जो पढ़ाई है वो ढंग से हो नहीं पाई है। अब डिवीज़न का जो टाइम है वो भी उन्हें ढंग से नहीं मिल पा रहा है। तो आप इस दौरान उन्हें क्या गुरु ज्ञान देंगे कि वो कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें? देखिए, CBSE ने बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान दिया है जी और बच्चों की इस एजुकेशन का जिसका कि नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो, जी बहुत डिफ़िकल्ट है ये। और बच्चों ने घर में रह कर के बहुत कुछ सीखा है। आज जो सिचुएशन हमारे सामने है, बच्चे ये एग्ज़ाम में कैसे पास होंगे, बच्चे कैसे अपनी आगे एग्ज़ाम देंगे, मेरे को लगता नहीं कि कहीं भी कोई मुश्किल है। जी क्योंकि CBSE ने 70% कोर्स जो है जी केवल उसी को एग्ज़ाम्स के लिए तैयार किया है। जी तो 70% काम बच्चों को करना कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। और जिस स्कूल के विद्यालय में टीचर्स ने पूरी मेहनत की है और उस कैमरे के ऊपर आकर के टीचर्स ने बच्चों को मोटिवेट किया है, मेरे को नहीं लगता कि किसी बच्चे का भी कहीं कोई नुकसान होगा। और मेरे को नहीं लगता कि बच्चा जो है अगर उसने टीचर को 2 दिन भी 10 दिन भी साल के अंदर ढंग से सुना है तो वो अपने ऊपर काम ना कर सके। तो बच्चे कहीं भी कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जो भी कुछ होगा वो अच्छा होगा और हमें बच्चों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो बच्चे कहीं थोड़े से ऐसा लगता है कि जिनके मार्क्स कम आते हैं तो उन बच्चों पर टीचर्स ने बहुत ज़्यादा अलग से ध्यान दिया है और रिवीजन क्लास के अंदर भी टीचर्स जो है बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं एट पार होंगे और बच्चे जैसे थे वैसे ही मार्क्स लाने वाले हैं, ये मेरा विश्वास है। जी हरिओम महाजन जी से हमारी बात ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक पर। शिक्षा का ताज के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान, प्राइमर केयर फाउंडेशन, इंपीरियल वेडिंग्स, अमान्य ज्वेलर्स। किचन से चली खुशबू स्वाद की। मेरी जान, तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दोबारा चलते हैं, बात करते हैं हरिओम महाजन जी से। सर, जैसे दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में एक नो डिस्टेंस पॉलिसी निकाली है जिसमें 8th क्लास के बच्चों को आगे प्रमोट किया जा रहा है। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कि सरकार जो है वो पूरे समाज की नब्ज़ को समझ पाती है। 20 से 25% बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप जो थे, पेरेंट्स ने शिक्षा मुहैया कराने के लिए बच्चों को प्रोत्साहन ज़्यादा नहीं दिया, बच्चे घर पर ही थे। तो जो भी स्कूलों के बच्चों के लिए ये नो डिस्टेंस पॉलिसी निकाली है जिससे कि बच्चे फेल ना हो, अगली क्लास में चले जाए, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये वाजिब है और कहीं ना कहीं ये ठीक है। बच्चों के ऊपर विश्वास करना जो है वो स्कूल का कार्य होना चाहिए जी। और सरकार की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा ही जो है वो पब्लिक के बेटरमेंट के लिए होती हैं। तो उस चीज़ के ऊपर हमें ज़्यादा टोका की या ज़्यादा उसमें मीन मेक नहीं निकाल। सर, आगे मैं ये जानना चाहूँगी, एक
आदर्श स्कूल और आदर्श शिक्षक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? देखिए, आदर्श स्कूल आदर्श टीचर से बनता है। जी। अगर टीचर्स के आदर्श अच्छे होंगे तो स्कूल भी आदर्श होने वाला है। बिल्कुल। और टीचर्स के आदर्श जो है केवल पूरी मैनेजमेंट से लेकर के फोर्थ क्लास के एम्प्लॉय तक का आदर्श होगा तो ही बेहतर होगा। जी। अगर टीचर्स का विश्वास बच्चों पर है, अगर टीचर को गुस्सा नहीं आता है, अगर टीचर को शिकायत नहीं है, अगर टीचर्स का कोऑर्डिनेशन है, स्कूल में कोई राजनीति नहीं है, तो वही एक आदर्श स्कूल होगा। बिल्कुल। अगर एक टीचर जो है अपने कोलीग्स की रिस्पेक्ट करती है, टीचर्स जो है उसका चलने के हाव भाव, उसकी पर्सनैलिटी अगर वो बेहतर तरीके से बनाए रखती है तो बच्चे जो है वो उसको देख करके सीखते हैं। जी। क्योंकि असली गुरु जो है वो बच्चों के वही होते हैं जो बच्चों के आँखों के आगे का अंधेरा हटाएं। जी। तो उस अंधेरे हटाने के लिए हमें बच्चों को ज़्यादा बताने के बजाय अपने ऊपर इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। अगर टीचर जिस स्कूल के विद्यालय की टीचर अपने ऊपर काम ज़्यादा करते हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए अपने ऊपर अगर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं तो उस स्कूल के बच्चे जो है वो बहुत बेहतर और अच्छी समाज की संरचना कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, आखिर में मैं एमएमपीवी आवाज़ के दर्शक, खासकर महिला दर्शकों के लिए आपसे संदेश चाहूँगी कि वो भी शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े और अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं। आजकल क्या है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो 90% जो है वो टीचर्स जो है वो महिला ही है। जी। और महिला शक्ति के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बिल्कुल सर। क्योंकि महिला बहुत ज़्यादा सहज होती है, बहुत संयम होता है उसमें। और आज जब वो माँ का भी रोल निभाती है और एक टीचर का भी रोल निभाती है, टीचर भी जो है वो बच्चे की माँ है पहले। अगर टीचर अगर माँ की तरह बच्चे के साथ व्यवहार करती है, वैसे ही घर में माँ जो है वो टीचर होती है कभी कभी बच्चों के साथ। तो महिलाओं का सशक्तिकरण जो है बहुत ही आवश्यक है समाज के लिए। और मेरी तो एक ही इच्छा रहती है कि हम जब महिला की सशक्तिकरण की बात करते हैं तो किसी भी कीमत पे महिला और पुरुष को कभी भी अलग ना समझें। जी। महिला और पुरुष जो है पंक्ति में खड़े हुए दो प्राणी हैं जो कि इस समाज को चलाते हैं। तो कभी भी मत समझिए कि है न महिला कमज़ोर होती है, महिला कभी भी कमज़ोर नहीं होती। आज की जो महिला है वो बहुत कुछ करने लगी है। आज की महिला कभी नासा के अंदर इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, आज की महिला कहाँ से कहाँ पहुँच गई है ये आप सब जानते हैं। बिल्कुल सर। तो इस मैं महिला जितनी भी महिला है शक्ति है उनको अब भी नमन करता हूँ। और मेरे विद्यालय के जितने भी टीचर्स हैं ये सभी महिलाएं हैं, तो उनको हमेशा ही एक हम आदर सत्कार के भाव से देख पाएँ, एक बराबरी का दर्जा उनको हम दे पाएँ, ये एक स्कूल का रोल होना चाहिए और वो हम करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ लॉरेल हाई द स्कूल के चेयरमैन हरिओम महाजन जी। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का ताज। बने रहिए एमएमपीवी आवाज़ के साथ।